तो दोस्तों जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। आपका दोस्त फिर एक वीडियो लेकर के आया है आप लोग के सामने। और कहना यह है मेरे दोस्त कि आप तो हमारे गणेश जी को पहचानते ही हैं और ये हमारे राजू भाई हैं। तो मेरे दोस्त आज मैंने आप लोग को एक कहानी बताने जा रहा हूँ। वो कहानी है कि एक राजा की बारात जा रही थी और राजा की बारात जा रही थी तो सर्प देवता जो है सांप वो एक कचरा में छुप गए। देखे कि बारात आ रहा है तो रास्ते से हट गए। वो कचरे में रास्ते से बगल में जा कर के वो छुप गए। कचरे में जंगल झाड़ था उसमें जब छुप गए तो बारात वहाँ तक आया। तो बारात सब में क्या है कि आप लोग जानते ही हैं कि बम पटाखा सब फोड़ता ही है। तो जब वहाँ तक जहाँ पे छुपा हुआ था वहाँ तक जब बारात आई तो उसी में से मतलब जैसे वो बम पटाखा कोई आदमी ने फोड़ा तो जब बम पटाखा फोड़ा तो वो कचरे में आग लग गया। अब आग लग गया तो भाई अब तो सांप तो जल रहा है। बारात कुछ दूर चला गया। अब जैसे तैसे करके सांप तो मतलब जैसे छटपटा रहा है, उसमें से निकलने की प्रयास कर रहा है लेकिन आग लगा हुआ है। अब निकले कैसे? उधर जा रहा है तो उधर जल जा रहा है, जल जाएगा। इधर जा रहा है तो इधर। तो वो क्या काम किया कि एक लकड़ी पे ऊपर में ये खड़ा हो गया। और जब खड़ा हुआ तो मेरे दोस्त एक राजा का लड़का जो है वही रास्ते से घोड़ा पे चढ़ के वो जा रहा था। तो सांप जो है घोड़ा राजा के लड़के को बोला कि अरे भाई मुझे जान बचाओ यार, मेरे को इधर आग लगा दिया, मेरा शरीर जल जाएगा, मुझे बचा लो। राजा का लड़का बोला कि ठीक है भाई बचा तो लूँगा पर तू मुझे डसेगा तो नहीं ना? डर लग रहा है भाई क्योंकि तू सांप है। मैं तुमको बचाऊंगा, कहीं तू मेरे को डस लिया तो बोला नहीं यार तो ऐसा कैसे होगा, तुम मुझे जान बचा रहे हो और मैं तुमको डसूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोला ठीक है। तो राजा का लड़का ने चाबुक जो है घोड़ा वाला वो नीचे ऐसा झुकाया साइड से, बस सांपवा जो है उसी पे चढ़ के ऊपर आ गया। अब जब ऊपर आया उस सांप को जान बच गया तो क्या हुआ कि मतलब जैसे अब सांप बोल रहा है कि भाई अब तो मैं तुमको डसूंगा। अब तब वो राजा का लड़का बोला कि अरे भाई मैंने तुमको जान बचाया और तुम बोला कि भाई मैं नहीं डसूंगा। अब तुमको जब जान बच गया तो तू बोल रहा है डसूंगा, ये तो गलत बात है। बोलता है नहीं गलत नहीं है। सांप बोला गलत नहीं है, मैं डसूंगा किसी से भी कुछ हो। तो बोला ठीक है मैं पंचायती करूंगा भाई। बोला ठीक है पंच चुनो। तो वो राजा का लड़का ने पंच चुना। ज्यादा टाइम गाय को और लाठी को और वृक्ष देवता, ये तीन आदमी को पंच चुना वो। बोला ठीक है चलो पंचायती करते हैं। अब बोला चलो। तो जब जा रहा था तो एक नदी पड़ा, उसमें देख रहा है तो लाठी बह के जा रहे थे। तो बोला लाठी भाई इधर आइए जरा। तो लाठी जो है से बहते बहते उसके पास आया। बोला कि अरे भाई देखो यार मैं ये सांप को जान बचाया, जल रहा था तो, और ये जब बच गया तो बोल रहा है कि अब मैं तुमको डसूंगा, ये गलत बात है कि नहीं? तो लाठी बोल रहा है कि नहीं ये बात तो सही है, अब तुमको डसेगा। अरे कैसे भाई, ऐसा कैसा? बोलता है कैसे सही है? बोलता है देख भाई मैं जब तंदुरुस्त था तो सब मेरे को लाठी में मेरे शरीर में तेल लगाता था और कोने में रख देता था हैं। और एक दिन भैंसा को मारा और मैं फट गया तो मेरे को दरियाओं में फेंक दिया, इसीलिए तुमको डसेगा ही डसेगा। बात सही है। बोला अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। बोला ठीक है चलो। आगे गया तो वृक्ष देवता मिले पेड़। तो उनको बोला कि भाई वृक्ष देव मैं बहुत बड़ी संकट में पड़ गया हूँ, आप ही अब जान बचा सकते हैं। बोला क्या हुआ? तो देखिए सांप जल रहा था, मैंने इसको जान बचाया
और अब ये बोल रहा है कि मैं तुमको डसूंगा, तो ये गलत बात है कि नहीं? बोला वृक्षदेव कि नहीं, बात तो सही है, तुमको डसेगा। बोला अरे यार कैसे आप बोल रहे हो, मैंने भाई जान बचाया हूँ मैं। तो बोला कि भाई तुमको डसेगा, ये तो सही बोल रहा है। बोलता है कैसे? बोलता है देखो, गर्मी के मौसम में मैं सबको ठंडक देता हूँ, मेरे पास आता है आदमी, बैठता है, ठंडा हवा लेता है, खाता है, पीता है, और फिर बैठे बैठे मेरे को टेपता है कि इसका साला सिल्ली बहुत बढ़िया होगा, इसको काटना पड़ेगा पेड़ को, इसका बहुत मस्त तख्ता निकलेगा, काटना पड़ेगा, तो इसीलिए तुमको डसेगा। ये बात सही है इसका। बोला अरे यार तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं तो फंस गया, अभी अभी शादी हुआ है मेरा। बोला नहीं भाई कुछ भी हो लेकिन तेरे को डसेगा, ये सही बात है। बोला ठीक है, अब गाय माता बचे। बोला ठीक है। आगे जब गए तो गाय माता जो है से आ रहे थे, तो उनको बोला गाय माता बस अब आप ही के ऊपर अब आशा है मेरा, अब तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद है। बोला क्या हुआ? बोला देखो ये जल रहा था, मैंने इसको जान बचाया, और अब वो बोल रहा है कि मैं तुमको डसूंगा, बताइए गलत है या सही है? गाय माता बोले कि भाई ये तो बात सही है, तुमको डसेगा। बोला अरे कैसे है? तो बोले गाय माता कि देखो, इंसान अपने बच्चे को जब जन्म देता है तो सारा दूध अपने बच्चे को पिला देता है, और मैं जब अपने बच्चे को जन्म देता हूँ तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को चटा देता है, बाद बाकी सब किसान दो लेता है और अपना खाता है, बेचता भी है, लेकिन हमारे बच्चे कलपते रहता है, इसीलिए तुमको डसेगा। बोला भाई अब तो गड़बड़ है। ठीक है, तो अब सांप फेफिया रहा है, बोलता है भाई डसू? बोला दस, थोड़ा सा और मेरे को मोहलत दो, मैं स्वयं तुमको बोलूँगा कि डस लो। बोला क्या? बोला देखो मैं शादी किया हूँ लेकिन गौना नहीं किया हूँ, गौना नहीं किया हूँ, जो मेरे को बीवी को सिर्फ अपने घर पे लाने दो, क्योंकि हमारे माँ बाप का मैं ही अकेला हूँ और हमारी बीवी ही सहारा बनेगा, तो खाली बीवी को लेकर के आता हूँ, फिर आप मुझे डस लेना। बोला ठीक है, तो अभी का अभी ससुराल जा फिर। बोला भाई आपको लेकर के कैसे जाऊँ? तो मैं यही पेड़ पे रहूँगा, और जैसे जैसे तू पहुँचेगा ससुराल में मैं सब देखता रहूँगा, और फिर तुमको आना है, रुकना नहीं है। बोला ठीक है। अब जैसे जैसे उस राजा का लड़का अपने ससुराल जा रहा है, वैसे वैसे सब ऊपर से चढ़ चढ़ के देख रहा है कि पहुंचा कि नहीं। पहुंच गया तो अपने बीवी को बोला कि जल्दी अभी तैयार हो, अभी का भी घर चलो। बोला सासू सारे आए हैं मेहमान, बैठिए, कल बिदागरी कर देंगे, आपका बहू है, आपका परिवार है, लेके जाइएगा। बोला नहीं नहीं, आज नहीं रुकेंगे, हम बड़ी कष्ट में, हमको आप आज ही आप अभी का अभी विदा कीजिए। बोला बड़ी गर्व बात क्या है? अब बीवी पूछ रही है, नहीं बताएं। बोला नहीं, चलो घर पे, पहले घर पे बताएंगे। अब जैसे जैसे वो घर पे जब बीवी को लेकर के आ रहे हैं राजा का लड़का, वैसे वैसे सब्बा नज़दीक आ रहा है। गए घर पे, बीवी को घर पे उतार दिए, और फिर मतलब ये बीवी को कुछ बताए नहीं, और फिर जब सब्बा के पास जब आए तो सब्बा नीचे फिर अपना बैठा है। बोला भाई अब तुम डस सकते हो। तब तक बीवी इतना दिमाग का तेज, बोला भाई कुछ तो गड़बड़ है, जो कि ये सब वहाँ पे भी गए तो कुछ बताए नहीं, बिजी हैं और संकट में पड़ा हूँ ऐसा बोल रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है, बात कुछ तो है। बीवी भी उनके पीछे पीछे आ गए। जब आ गए तो देखते हैं तो आगे सांप है और पीछे ये है, ये साइड में। अब बोल रहे हैं कि भाई अब तुम हमको डस सकते हो। तो बीवी कल जोड़ करके उनकी राजा का लड़का का खड़ा हो गया, बोला कि नाग देवता बस 2 मिनट रुकिए, आप हमारे पति को तो आप डस लीजिएगा, हमारे पति मर जाएगा, लेकिन मैं नवजुवक स्त्री हूँ, हमारी रक्षा कौन करेगा? सांप देवता बोले कि बात तो सही है। बोला देखो तुम्हारी रक्षा के लिए मैं देता हूँ। वो फूंक मारे, विष जो है से राख में पैदा हुआ, और वो राख बोले कि ये यहाँ इतना दूर का राख उठा लो और तुम अपने मोटरी में बांधो, साड़ी में, कोर में, और ये लेके जाओ, जो भी तुमको छेड़खानी नहीं करेगा उसके ऊपर तुम छिड़क देना, वो जल के भस्म हो जाएगा। बोला ठीक है। ले लिया औरत वो, और ले करके जब एक डेंग आगे बढ़ा, दूसरा डेंग बढ़ा,
जब तीसरा डेंग भरा तो उसको दिमाग ऑटोमेटिक खुला कि यार साला ये तो हमारे पति को जान मार रहा है और इससे बड़ा दुश्मन हमको कौन होगा। बस वही रखवा क्या काम किया कि सपवे के ऊपर छिड़क दिया, सपवा जल के भस्म हो गया, पति बच गया। तो एक औरत ऐसा होता है मेरे दोस्त कि अपने पति को जान बचा भी सकती है और जान मरवा भी सकती है। तो मेरे दोस्त आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को जरा बताना और पूरा वीडियो देखिएगा तो ही पता चलेगा आप लोग को कि वीडियो में क्या रहस्य है। तब तक के लिए जय सिया राम। फिर मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, है ना।